स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब तक हमने जो है सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, ये लास्ट पार्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन वाला पार्ट है वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जोरावर। अब ये जोरावर नाम क्या है कि ये किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, पर ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये DRDO ने एक टैंक जो है उसका सफल परीक्षण किया है, तो ये वही टैंक है जिसका नाम है जोरावर। इसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। अब ये दोनों कौन हैं? तो नासा ने जो है अपना जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी, और उसी में जो है ये दोनों थे, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ठीक है। और ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको काफ़ी दिन हो गए हैं नासा में, अंतरिक्ष में। सो अब ये वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो इनकी जो वापस आने की डेट थी वो 13 जून थी, बट कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है ये अभी वापस नहीं लौट पाए हैं, और जो है अब लौटेंगे जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं INSV तारिणी। अब INSV तारिणी है क्या? तो भारतीय नौसेना की 2 महिलाएं हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारिणी पर सवार होकर के दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान के लिए रवाना होगी। और ये आपका जो INSV तारिणी है वो एक जहाज है। क्या है? जहाज है, और इस पर सवार होकर के हमारी 2 लेफ्टिनेंट दुनिया का चक्कर लगाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000। अब ये है क्या चीज़ है? इसका नाम जो है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार पर रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो है मतलब ये जो आपकी पनडुब्बी है समुद्र के नीचे 6000 मीटर की गहराई पर जाकर के, मतलब 600 जो पानी का दबाव होता है ना, उस दबाव से भी 600 गुना दबाव अधिक जो है ये झेल सकती है, ठीक है। और ये जो है 12 घंटे के लिए इसको नीचे अंदर समुद्र में भेजा जा सकता है 3 लोगों के साथ। मतलब 3 लोग इसमें 12 घंटे के लिए रह सकते हैं, और अगर इमरजेंसी हो जाए तो 96 घंटे के लिए इसमें इमरजेंसी का भी जो है ड्यूरेशन रखा गया है, ठीक है। और ऐसी टेक्निक जो है अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद अब भारत के पास होगी, यानी कि स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अब ये क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 स्वदेशी परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम व जलवायु अनुसंधान के लिए एक उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग सिस्टम को जो है लॉन्च किया है। ये एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत इनको जो है तैयार किया गया है। मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये जो सुपर कंप्यूटर हैं इनको जो है अनुसंधान में बढ़ावा देने के लिए पुणे, दिल्ली, कोलकाता में जो है तैनात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इनके उपयोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पुणे में जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल फास्ट रेडियो बीट्स और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के अनुसंधान के लिए करेगा। दिल्ली इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेट सेंटर मटेरियल साइंस व एटॉमिक फिजिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कोलकाता में SN बोस सेंटर इस सुपर कंप्यूटिंग तकनीक का इस्तेमाल भौतिक विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अरिगाथ। अब ये अरिगाथ क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है अरिगाथ, है ना, ऐसे सुन के, बट ये एक पनडुब्बी है आपकी। अब पनडुब्बी जानते हो जो पानी में चलती है, जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता है वैसे ये पनडुब्बी बिल्कुल बंद होकर के अंदर उसमें पानी में चलती है, ठीक है। तो भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिगाथ को नौसेना में जो है शामिल किया गया है। INS जो आपकी अरिगाथ है वो अरिगाथ जो है INS अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लेस होगी ये, और पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत 2016 में नौसेना के बेड़े में शामिल हुई थी। परमाणु मिसाइल दागने वाली भारत की 3 पनडुब्बियां हैं।
INS अरिहंत, INS अरिघात और S4 है। अरावली, अब ये अरावली क्या है, तो ये एक इंजन है, हेलीकॉप्टर का इंजन है, इसका नाम अरावली रखा गया है। ठीक है, भारत ने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है और देश में हेलीकॉप्टर की इंजन बनाने का एक जो सस्ता रास्ता है वो मतलब तलाश किया है और उससे जो है ये अरावली बना रहे हैं, मतलब एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर का इंजन बना रहे हैं। इसके लिए जो है हिंदुस्तान एरोनॉमिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन के बीच करार हुआ है। ये दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरफेस टू एयर मिसाइल, अब ये क्या है, ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण हुआ। DRDO के द्वारा निर्मित पूर्णतः स्वदेशी स्टाइल में है। 80 किलोमीटर इसकी रेंज है, 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में ये सक्षम है। अधिकतम इसकी गति 4.5 मैक है। ये मैक जो है एक मतलब ध्वनि की गति है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। खासियत इसकी 360 डिग्री में कहीं भी ये दुश्मन पर सटीक प्रहार जो है करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पोलारिस डॉन मिशन, फ्लोरिडा से भरी उड़ान। अब ये क्या चीज़ है, तो स्पेस एक्स एलन मस्क ने जो है फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है और ये जो फाल्कन 9 है दुनिया का पहला ऑर्बिट क्लास रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। ये पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊंचाई पर है। 2 एस्ट्रोनॉट आइजैक मैन और सारा गिलिस जो ने जो है स्पेस वॉक किया है इसके थ्रू और ये चंद्रमा पर अपोलो मिशन के बाद तय की गई सर्वाधिक दूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के किस स्थान पर राफेल और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों का मेंटेनेंस सेंटर खोला जाएगा? नोएडा में। देखिए, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो है, भारत में अब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारे राफेल वगैरह जो जितने भी विमान थे, जो लड़ाकू विमान थे, वो सर्विस के लिए जो कहाँ जाते थे, फ्रांस जाते थे, है ना, विदेशों में जाते थे। लेकिन जो है अब इनका जो मेंटेनेंस सेंटर है वो इंडिया में ही खोल दिया गया है, नोएडा में, ठीक है। तो मेंटेनेंस अब जो है इंडिया में ही होगा। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेंटेनेंस इंडिया पर भी काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। थोड़ा टफ पड़ता है ये वाला पार्ट, बट याद करना पड़ेगा आपको। WHO के द्वारा सितंबर 2024 को एमपॉक्स की पहली वैक्सीन जो है वो घोषित की गई है। MVABN वैक्सीन है ये, और ये एमपॉक्स की वैक्सीन है। 18 साल के जो अधिक के लोग हैं उनको 4 सप्ताह के अंतराल में 2 वैक्सीन लगाई जाएगी और ये 82% तक प्रभावी बनाएगी। आपका जो एमपॉक्स है वो एक वायरस जनित बीमारी है। क्वेश्चन है कि किस तिथि को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? तो 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग हुई थी, वो उस तारीख को अब 1 साल हो गया और उसी को जो है हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी पर जो है शिव शक्ति पॉइंट है, वहाँ पर लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक उतारा गया था। ये अंतरिक्ष आयोग से मान्यता प्राप्त केंद्र बन गया है और अब भारत सरकार जो है चंद्रयान 4 की तैयारी कर रही है, ठीक है। और 2027 में ये लॉन्च होगा और ये चंद्रयान 4 किससे रिलेटेड होगा? तो ये वहाँ पर जो चांद पर मिट्टी और चट्टानें हैं उनके जो नमूने हैं वो एकत्रित करेगा। नेक्स्ट है कि 16 अगस्त 2024 को इसरो के द्वारा देश के सबसे छोटे रॉकेट से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो EOS 08 को, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो के द्वारा सफल प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को। देश का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D3 है। लॉन्चिंग स्थल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। पृथ्वी की कक्षा से बाहर 445 किलोमीटर ऊपर जो है ये स्थापित होगा। उद्देश्य पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 अगस्त 2024 को भारत का 700 मेगावाट का दूसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का पूरी क्षमता से ऑपरेशन हुआ है काकरापार, गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु की उभरती एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया ने 24 अगस्त 2024 को किस हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रूमी 1 भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, जिसके तहत जो है 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 PICO सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गौरव बम। 13 अगस्त 2024 को भारत ने ओडिशा के तट पर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है और स्वदेशी मेन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल 13 अगस्त को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया है। इसका वजन 14.5 किलोग्राम व लंबाई 4.3 फीट की है।
तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।